बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी में सम्राट विक्रमादित्य का राज्य था। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा थे। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। हर सुबह वे दरबार में न्याय करते और रात में गुप्त रूप से भेष बदलकर नगर में घूमते ताकि जनता की स्थिति जान सकें। एक दिन उनके दरबार में एक तांत्रिक योगी आया। उसने राजा की बहुत प्रशंसा की और कहा, हे राजन, मैं एक महान तंत्र साधना करने जा रहा हूं जो संसार के हित में है। परंतु मुझे एक चीज की आवश्यकता है, एक विशेष शव जो एक श्मशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। उसमें एक बेताल वास करता है। केवल आप ही उसे ला सकते हैं। राजा ने सहर्ष हामी भर दी। अगली अमावस्या की रात विक्रम ने तलवार उठाई और बिना किसी सैनिक के घने जंगल के बीच श्मशान पहुंचा। वहां भयावह वातावरण था। चीले, उल्लू, धुएं में लिपटे शव और दूर से आती तंत्र मंत्र की आवाजें। पीपल के पेड़ पर एक शव उल्टा लटका था और उसी में वास करता था बेताल, एक चालाक और ज्ञानवान प्रेत। जैसे ही राजा ने शव को उतारकर कंधे पर रखा, बेताल बोल उठा, राजा विक्रम, तू मुझे बार बार ले जाएगा। मैं हर बार एक कहानी सुनाकर तुझे प्रश्न करूंगा। यदि तू उत्तर जानते हुए भी चुप रहा तो तेरा सिर फट जाएगा, और यदि बोल पड़ा तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। राजा ने मौन रहकर चलना शुरू किया। एक नगर में एक राजा था जिसके पास 4 रानियां थी। राजा अपनी चारों रानियों से समान प्रेम करता था। लेकिन एक दिन राजा को गहरे विचार में डूबा देखकर उसकी रानियों ने कारण पूछा। राजा ने कहा कि वह कोई पुत्र चाहता है जो उसके राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। चारों रानियों ने वचन दिया कि वे संतान उत्पन्न करेंगी। समय आने पर एक एक करके चारों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन तभी एक बड़ा संकट आया। राज्य पर एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया। राजा युद्ध में मारा गया। चारों रानियां अपने अपने पुत्रों को बचाकर अलग अलग स्थानों पर चली गई। वर्षों बाद जब वे बड़े हुए, वे सभी एक जगह एकत्रित हुए और सच्चाई जानकर राक्षस से बदला लेने चल दिए। चारों ने मिलकर राक्षस का वध किया और राज्य को पुनः प्राप्त किया। अब सवाल यह था कि राजा कौन बने। अब वेताल राजा से पूछता है कि बताओ, राजा बनने का अधिकार किस पुत्र को मिलना चाहिए। सभी ने साहस दिखाया, राक्षस को मारा और अपना राज्य वापस लिया। राजा विक्रमादित्य सोचते हैं और फिर बोलते हैं, जिस पुत्र ने सबसे पहले राक्षस से लड़ने का विचार किया और नेतृत्व किया, वही सबसे उपयुक्त है राजा बनने के लिए। बाकी 3 उसके सहायक थे। बेताल मुस्कराया, बोला, ठीक उत्तर, लेकिन तुम बोल पड़े, अब मैं लौटता हूं। और वो फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा फिर से उस पेड़ के पास जाता है और बेताल को पकड़ के अपने कंधे पे ले जाने लगता है। तभी बेताल अपनी दूसरी कहानी राजा को सुनाना शुरू करता। बेताल ने राजा विक्रम के कंधे पर लेटे हुए दूसरी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। प्रभासपुर नामक नगर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन, ज्ञान और यश की कोई कमी नहीं थी। उसकी एक सुंदर, गुणवान और सुसंस्कृत पुत्री थी, मदन सेना। जब मदन सेना विवाह योग्य हुई तो 3 योग्य वरों ने एक साथ उसका विवाह प्रस्ताव रखा। एक, पहला युवक अत्यंत ज्ञानी और पंडित था। उसे तंत्र मंत्र और वेद पुराण का गहरा ज्ञान था। 2, दूसरा युवक महान योद्धा था, तलवारबाजी और अस्त्र शस्त्र में निपुण। 3, तीसरा युवक बहुत बड़ा तपस्वी था, जिसने योग साधना से कई चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर ली थी। तीनों युवक मदन सेना से अत्यधिक प्रेम करते थे, परंतु उसे पाने के लिए कोई लालच नहीं था, केवल सच्चा प्रेम था। मदन सेना ने अभी तक किसी को वर नहीं चुना था कि एक दिन वो अचानक एक राक्षस द्वारा उठा ली गई। वह राक्षस एक तांत्रिक था और उसका अपहरण करके उसे अपने जंगल के किले में ले गया। तीनों प्रेमी बहुत दुखी हुए, लेकिन हार नहीं मानी। एक, पहले युवक ने तंत्र मंत्र के द्वारा
ये ज्ञात किया कि मदन सेना को किसने, कहाँ और कैसे उठाया है। 2. दूसरे युवक ने अस्त्र लेकर उस राक्षस से भयंकर युद्ध किया और उसका वध कर दिया। 3. तीसरे युवक ने अपने योगबल से मदन सेना के मृत शरीर में प्राण डाल दिए, क्योंकि राक्षस ने उसे मार डाला था, और उसे जीवित कर दिया। अब तीनों प्रेमी उसकी ओर देखकर खड़े हो गए। तीनों ने जीवन का जोखिम उठाया था। तीनों के प्रयासों से ही वो पुनः जीवित हो सकी। अब प्रश्न ये था, मदन सेना किससे विवाह करे? राजन, तीनों पुरुषों ने उसे बचाया। कोई रक्षक, कोई ज्ञानी, कोई जीवनदाता। अब बताओ, उस स्त्री का असली पति कौन होना चाहिए? राजा ने कुछ देर विचार किया और कहा, जिसने उसे राक्षस से युद्ध करके बचाया, वही उसका असली पति है। बाकी 2 उसके लिए सहायक थे। एक ने दिशा दिखाई, एक ने प्राण दिए, लेकिन केवल वह जो जान की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करने युद्ध भूमि में उतरा, वही पति कहलाने योग्य है। बेताल मुस्कराया और बोला, ठीक उत्तर दिया राजन, पर तुम बोल पड़े, इसलिए मैं फिर चला। और फिर वो उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर लेकर श्मशान की ओर चल रहे थे। तभी बेताल ने फिर एक नई कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले कामरूप नगर में चंद्रपाल नाम का एक राजा राज्य करता था। वो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसके राज्य में सब सुखी थे। एक दिन राजा नगर भ्रमण पर निकला। एक स्थान पर उसे एक ब्राह्मण कन्या दिखाई दी। वो अत्यंत रूपवती, सुशील और शांत स्वभाव की थी। राजा ने उससे बात की और उसका विवेक देखकर उसने निश्चय किया कि वो उससे विवाह करेगा। कन्या ने शर्त रखी, राजन, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, पर मेरी एक शर्त है। मुझे हर पूर्णिमा की रात कैलाश पर्वत पर एक विशेष पूजा करनी होती है। वहां मेरे 2 तपस्वी मित्र भी आते हैं, जो मेरी रक्षा करते हैं। आप यदि ये बात स्वीकार करें, तभी मैं विवाह करूंगी। राजा ने सहमति दे दी। राजा और ब्राह्मण कन्या का विवाह हुआ। हर पूर्णिमा की रात वो कन्या एक विशेष रथ में बैठकर अकेले कैलाश पर्वत पर चली जाती थी और सुबह लौटती थी। राजा कभी कुछ नहीं पूछता, परंतु एक दिन राजा को यह रहस्य खटक गया। उसने सोचा, वो कौन है 2 तपस्वी? क्यों मेरी पत्नी को केवल उन्हीं की उपस्थिति में पूजा करनी होती है? राजा ने ये जानने का निर्णय किया। अगली पूर्णिमा की रात राजा चुपचाप उसके पीछे गया और दूर एक पेड़ की आड़ में छिप गया। वहां उसने देखा कि उसकी रानी 2 अत्यंत तेजस्वी तपस्वियों के साथ पूजा कर रही है। उन्होंने कोई अनुचित बात नहीं की, परंतु दोनों उसकी रानी के प्रति अत्यंत स्नेहभाव से पेश आ रहे थे। राजा को ईर्ष्या हुई। उसने पूजा पूरी होते ही तलवार निकाली और दोनों तपस्वियों को मार डाला। जब रानी ने यह देखा, वो क्रोधित होकर बोली, हे मूर्ख राजा, वे दोनों मेरे भूतपूर्व जीवन के भाई थे, जो मेरी रक्षा के लिए तपस्या से वरदान प्राप्त कर इस जन्म में भी मेरे साथ थे। तुमने धर्म की मर्यादा भंग की है। रानी ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए। राजा पश्चाताप में डूब गया और राज्य त्याग कर वन चला गया। राजन, बताओ, इस कहानी में राजा ने क्या अपराध किया और क्या उसका पश्चाताप पर्याप्त था? क्या वो न्यायसंगत था या नहीं? राजा ने कहा, राजा का अपराध अज्ञानजनित था। उसने किसी दुष्टता से नहीं, केवल ईर्ष्या और अज्ञान से ये कार्य किया। उसका पश्चाताप सच्चा था, क्योंकि उसने राज्य त्याग कर तपस्या का मार्ग चुना। यद्यपि उसने अधर्म किया, परंतु उसका हृदय शुद्ध था। अतः उसे क्षमा योग्य समझा जा सकता है। बेताल मुस्कराया और बोला, ठीक उत्तर दिया राजन, पर तुम बोल पड़े, इसलिए मैं फिर चला। और फिर वो उड़कर उसी पीपल के पेड़ पर जा लटका।